हम गद्दार हैं वतन के, अच्छा है बता देना। तुम दूध के धुले हो इसका तो पता देना। जब एक ही माँ से जन्मी है दो संतानें, तो किसको शरण देना किसको भगा देना। मिराज यह वतन तेरा किस बात से डरते हो, मुमकिन नहीं है तुझको हस्ती से मिटा देना। आज मैं बात करूंगा असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। हाँ, उसी असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ जिससे मीडिया डरती है, जिससे बीजेपी डरती है, जिससे कांग्रेस डरती है। भारत की तमाम पार्टियां उससे डरती है। और सुनिए, सिर्फ भारत की तमाम पार्टियां नहीं, यहां तक कि पाकिस्तान के लोग भी अब ओवैसी से डरने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से टकराना मतलब सूर्य को दिया दिखाना है। एक मुसलमान तहलका मचाए, ये मीडिया को भला कैसे भाएगी। इसीलिए मीडिया हर संभव प्रयास करती है असदुद्दीन ओवैसी को फंसाने का। देखिएगा आप, जब इंटरव्यू होता है, गोदी मीडिया के एंकर उनके सामने बैठे होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी से ऐसे सवाल होते हैं बाकी दूसरे किसी भी पार्टी के नेता से नहीं होता। गोदी मीडिया इस शख्स से सवाल पूछती है कि बताइए आप देशभक्त हैं कि नहीं, बताइए मुसलमान देशभक्त है कि नहीं। यानी कि इनसे वही सब सवाल पूछे जाएंगे जिससे कि तकरार हो, लड़ाई बढ़े। मीडिया तो चाहती है ना, मीडिया क्या, मैं तो कहूंगा पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल क्या, मैं क्यों इतना झूठ मूठ और इधर उधर की बातें करूं, मैं तो डायरेक्ट करने वाला आदमी हूं। बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों से संबंधित 1000 सवाल किया जाए और सवाल वैसे ही किया जाए जिसमें मुसलमान फंसेंगे। और सवाल ऐसे होता है असदुद्दीन ओवैसी से कि बताइए आप देशभक्त हैं कि नहीं, और आप अपनी देशभक्त साबित कीजिए। यानी कि एक मुसलमान से पूछा जाएगा कि आप अपनी देशभक्ति साबित कीजिए। अंबेडकर को तो दलितों ने अपना लिया, अंबेडकर को तो दलितों ने अपना भगवान साबित कर दिया। बताइए हम असदुद्दीन ओवैसी को कब अपनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को आप एकदम सर पे चढ़ा लीजिए, लेकिन आप उनकी बात सुनिए। आप सुनिए, वो मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों की तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, वो तमाम जातियों की तरक्की की बात कर रहे हैं। वो तो इन फिरका परस्त के विरुद्ध हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो चाहते हैं कि भाई जो कमजोर हैं उसको ऊपर उठाया जाए। और अगर आप स्टडी करेंगे, आप डेटा निकालेंगे, तो आप पाएंगे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा गया गुजरा, जो सबसे ज्यादा नीचा गिरा हुआ है, वो तो आदिवासी है। आदिवासी के बाद जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो दलित है। दलित के बाद जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो मुसलमान है। तो भाई आदिवासी के तो अपने बहुत नेता हैं, आदिवासी के तो अपने बहुत नेता हैं, दलितों के बहुत नेता हैं। भाई आप बताइए ना मुसलमानों के कौन नेता हैं, आप ही बताइए, आप ही प्रूफ कर दीजिए। चलो असदुद्दीन ओवैसी को छोड़िए, आप बताइए मुसलमानों का भारत में कौन नेता है। अगर सच में मुसलमानों का कोई नेता होता तो ये मुसलमान इतना गया गुजरा, मुसलमान इतना ज्यादा आज धरती के नीचे नहीं समाया होता। मगर मुझे अफसोस अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी। बार बार, 1000 बार, मैं कहूंगा लाखों बार असदुद्दीन ओवैसी चिल्लाकर मर गए कि मुसलमानों, मैं तुम्हारी तरक्की के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी तरक्की चाहता हूं, मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन हम उन्हें नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है। गोदी मीडिया भी हमारे दिमाग पे बैठी हुई है। गोदी मीडिया ने हमें ब्रेन वॉश किया हुआ है और हम असदुद्दीन ओवैसी का साथ कम देते हैं। नहीं देते हैं सो बात नहीं, कुछ मुसलमान देते हैं, जो देते हैं वो जाग गए, जो नहीं दे रहे हैं अभी भी अंधेरे में है। मैं कहूंगा मेरे प्यारे मुसलमानों, सिर्फ मैं मुसलमानों की ही नहीं कह रहा हूं, मैं दलितों से कह रहा हूं, मैं आदिवासियों से कह रहा हूं, मैं हर उस दबे कुचले लोगों से कह रहा हूं, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप असदुद्दीन ओवैसी का साथ दीजिए। ये बीजेपी चाहती है कि मुसलमान इनका खुलकर साथ ना दे। गोदी मीडिया के साथ साथ दीगर मीडिया भी ये सवाल बार बार पूछती है कि बताइए असदुद्दीन ओवैसी के पीछे ईडी क्यों नहीं पड़ती, असदुद्दीन ओवैसी के पीछे सीबीआई क्यों नहीं पड़ती, असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता, असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस क्यों नहीं पकड़ती। भाई याद रहे, जब तक आप फुल सपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी को नहीं करेंगे तब तक ये बीजेपी इसके पीछे सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी कुछ नहीं लगाएगी।
जिस दिन आप 100% असदुद्दीन ओवैसी का साथ देने लग जाएंगे, आपका हक आपको मिलने लगेगा, उस दिन असदुद्दीन ओवैसी के आगे पीछे दाएं बाएं ईडी पड़ी हुई रहेगी। ये मेरा भविष्यवाणी। तुम ये तो देखो मुसलमानों, असदुद्दीन ओवैसी अकेला इस गोदी मीडिया से लड़ रहा है, बीजेपी से लड़ रहा है, दीगर पार्टियों से लड़ रहा है, दुनिया के तमाम मुखालफत करने वाली पार्टियों से लड़ रहा है। वो अकेला इंसान पार्लियामेंट में जब गरजता है तो ऐसा लगता है जैसे बादल फट रहा हो। मगर अफसोस, हम भी औरों की तरह निकले, हमने अपनों को पहचानना भूल गया। हम अगर अपनों को पहचानते, हमें अपने के लिए दर्द होता, हमें अपनों के खोने का दर्द होता, तो हम असदुद्दीन ओवैसी को फुल सपोर्ट करते और जहां से वो खड़े होते, जहां जहां से उनके कैंडिडेट्स खड़े होते, हम उसे फुल सपोर्ट से जिताते। मगर ये गोदी मीडिया, इन पॉलिटिकल पार्टी के हथकंडे में हम आ गए। डूब मरो मुसलमानों। जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहते हो, वो डूब मरो। चुल्लू भर पानी लो, नाक को उसमें डालो और डूब कर मर जाओ। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम बिना प्रूफ, बिना सबूत, बेवजह किसी पर इल्जाम लगा देते हो। तुम ही कहते हो ना कि शक करना गलत बात है, शक मुसलमानों के लिए गलत है, तो फिर शक क्यों करते हो? तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो बीजेपी के बी टीम है? तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई प्रमाण है? क्या तुमने बीजेपी से पैसा लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी को देखे हो? जब कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, तो शक के आधार पर तुम किसी को बी टीम कहते हो? शर्म नहीं आती? ठीक ही कहा था किसी ने कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ऐसा इसलिए कहा गया है ना। अब आज देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है, और अगर आप देखिए, आप डेटा कलेक्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ओवैसी का विरोध अगर कोई करता है तो वो मुसलमान ही है। यानी कि वो मुसलमानों की तरक्की की बात दिन रात करे और एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखते नहीं हो क्या, जहां असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट जीतते हैं वहां मुसलमानों को कितनी सुविधाएं मिलती है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी जातियों को मिलती है। लेकिन मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान उसे नकार रहे हैं। अब देखिए, बिहार में आप अभी देखिए क्या हुआ, चिल्लाकर मरे ना कि भैया हमें जिताइए, हमें जिताइए। ऐसा नहीं कि आपने नहीं जिताया, जिताया, उन्हें 5 सीट दिया, वो 10 सीट में जीत सकते थे। लेकिन बहुत सारे मुसलमान लग गए इन्हीं विपक्ष यानी कि राहुल गांधी और ये क्या है, नवी फेल, हाँ, तेजस्वी यादव, इनकी बातों में लग के 5 सीट हमने लिया। अगर हम इन दोनों के बातों पर नहीं आते तो हम 10 से 12 सीटों पर, 10 से 12 सीटों पर आसानी से जीत सकते थे। आज वहां मुसलमानों का एक अलग मुकाम होता। और अखिलेश यादव को मेरा ये पैगाम भेज दीजिएगा, अगर इस आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में नहीं रखा तो याद रखिए, जिस तरह से बिहार में कांग्रेस पार्टी की हालत हुई, ये नवी फेल वाली पार्टी की हालत हुई, उससे भी बुरी हालत आपकी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। तैयार हो जाओ मुसलमानों, तैयार हो जाओ दलितों। इस बार 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को फुल बहुमत से जिताना है। मैं तमाम दीगर पार्टियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये तुम्हारा गुलाम नहीं। ये अगर चाहती, और जहां भी चाहती है, अगर नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, जहां भी चाहती है वो अकेले चुनाव लड़ती है, वो अकेले दम पर तुम्हारा मुकाबला करती है। लेकिन वो तुम्हें इसलिए कहती है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी तुम्हारे पास इसलिए आती है क्योंकि तुम जितना चिंता कर रहे हो इस देश का, उससे 1000 गुना ज्यादा चिंता असदुद्दीन ओवैसी इस देश का करते हैं। इसीलिए वो तुम्हारे पास जाते हैं, गठबंधन की बात करते हैं। तुम क्या समझते हो वो कमजोर है? बिहार में देखा ना, तुम्हारे पास गया, ये नौवी फेल तुम्हारे पास गया ना, बिहार में गया था ना, तुमने क्या किया? नकार दिया। तुमने तो उसको टेररिस्ट से जोड़ दिया। क्या क्या नहीं कहा, हुआ क्या? तुम चले गए खाई में और वो चले गए मिठाई में। दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर हम लोग सब एक साथ आ जाएंगे तो ये बीजेपी वाले हमारा बाल तक नहीं उखाड़ पाएंगे, बाल तक। और अंत में
उन तमाम लोगों को मेरा ये जवाब सुन लो जो ये सवाल करते रहते हैं कि मुसलमान अगर देशभक्त हैं तो अपनी देशभक्ति का सबूत दें। मैं उन्हें अपनी देशभक्ति का सबूत दे रहा हूं। सुनो, इसी लाइन में आपका जवाब है, हम गद्दार हैं वतन के अच्छा है बता देना। हम मतलब मुसलमान, हम गद्दार हैं वतन के अच्छा है बता देना। तुम दूध के धुले हो इसका तो पता देना। जब एक ही माँ से जन्मी है दो संतानें तो किसको शरण देना किसको भगा देना। मिराज यह वतन तेरा किस बात से डरते हो, मुमकिन नहीं है तुझको हस्ती से मिटा देना।